जय हिंद दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको प्रतिशत के सवालों के बारे में, जिसमें या वस्तु की कीमत घटा दी जाती है बढ़ा दी जाती है। तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए क्या करना होता है या पहले की कीमत पर लाने के लिए क्या करना होता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, कितने प्रतिशत की कमी हो। तो ऐसे सवालों के लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर दें। इसी तरह के दूसरे और सवालों के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इसे सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं। तो इसमें देखने के लिए कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे है 10% दिया है तो 10% गुणा 100 और इसके बड़ी में यहाँ पे अगर 10% घटा दी गई है तो नीचे घटा के लिख देते हैं। अब वृद्धि होती तो इसमें जोड़ के लिख देते हैं मूल कीमत पर लाने के लिए। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9। अब इसी में का दूसरा सवाल देख लेते हैं। जैसे इसमें दूध की कीमत में वृद्धि हो गई है तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी इसके उपभोग में। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले 20 बटे, यहाँ पे गुणा हम 100 लिख देंगे और बटे में बढ़ गई है तो 100 में जोड़ के, ठीक है। तो 20 का 120। अब यहाँ पे 50/3, यानी कि 3 M 3, 3 × 18, तो सही 3%, यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। व्यय को उतना ही रखने के लिए गृहस्वामी को खपत में कितने कमी करनी होगी। तो 25% है गुणा 100 बटे में वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे। यहाँ पे 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, यानी कि 20% की कमी करनी होगी। ऑप्शन बी सही है। अब देख लेते हैं इसी में चौथा सवाल। इसमें दिया है कि आय यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक हो। तो इसमें करना कुछ नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया सेम ऐसे ही होगा सवाल, केवल इसकी भाषा बदल दी गई है। तो इसे 25 गुणा 100 बटे कम है तो 75, यानी कि 100 में से घटा के लिख देंगे। 25 तियाँ 75, तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1/3%, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अब जैसे यहाँ पे वहाँ पे ए और बी दिए थे, यहाँ पे नाम दे दिए हैं कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 7% अधिक है। तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो इसे देख लेंगे सवाल को। इसमें कम अधिक है तो 60 गुणा 100 बटे 160। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 तियाँ 75 बटे 2, यानी कि 37.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में का एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें सवाल नंबर 6, इसमें देख लेते हैं ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसे देखने के लिए यहाँ पे 40% दिया है गुणा 100 और यहाँ पे दिया है 40% कम है, तो कम है यानी कि 100 में से घटा के लिख देंगे। तो यहाँ पे 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, यहाँ पे होगा 200 बटे 3, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बटे 3, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
अब देख लेते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7। तो अभी तक तो एक ही कमी हो रही थी और यह वृद्धि हो रही थी। अब इसमें दोनों बातें हैं कि इसमें सवाल कैसे दिया, पहले सवाल देख लेते हैं कि चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी। तो बताओ अब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तक तो देखा था एक ही की, या तो कमी हो जा रही थी या वृद्धि, अब दोनों आ गई। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें होता है कि 30% की कमी हो रही है यानी कि माइनस, और 40% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस। अब यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे दोनों को गुणा में लिख देंगे, बटे 100 लगा देते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये यहाँ पे 30 माइनस के 40 प्लस के, तो बचा प्लस का 10। यहाँ पे 3 चौक 12 होगा माइनस का, यानी कि 2 बचा माइनस का। माइनस का मतलब है कि 2% की कमी हो गई उसके खर्च पर। तो ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे भी ऐसे ही कर लेंगे कि 25% बढ़ जा रहा है तो प्लस, चौड़ाई 20% घट जा रही है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 20, यानी कि दोनों को गुणा में लग लिया और बड़े में 100 फार्मूले की। अब यहाँ पे 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यहाँ पे ये 20 भी माइनस के 5 भी माइनस के, यानी कि होगा 25। यानी कि ये हो जाएगा अपरिवर्तित। 25 में से 25 जाएंगे यानी कि 0, यानी कि अपरिवर्तित हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होगी और फिर उसमें 20% की कमी हुई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें जैसे फार्मूले के हिसाब से देखें तो 20% की वृद्धि, फिर 20% कमी, फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20, यहाँ पे 100 फार्मूला। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 से 20 कट गए, यहाँ पे बचा क्या माइनस का 4, यानी कि कमी 4%। तो इसमें इतना ना लिखे, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि यहाँ पे 20 गुणा 20 बटे 100, और ये जो आंसर आता है वो कमी ही आती है, तो माइनस का 4%। ये इतना ना लिखे, इतना डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब समझने के लिए इसका एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे इसमें सवाल नंबर 10 है कि 10% की वृद्धि हो गई और 10% कमी हो गई, तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 गुणा 10 लिख लिया, बटे में 100 फार्मूले के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 आया, यानी कि हमेशा माइनस में आता है, तो यानी कि 1% की कमी, ऑप्शन भी सही है। अब आता है सवाल नंबर 11। इसमें कमी भी हो रही है, कैसे, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कि चाय के भाव में 30% कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका खर्च केवल 2% घटे। तो ये अब तक के सवालों से सभी से अलग है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे 30% कमी हो गई, 2% केवल घटे, तो इनका अंतर ले लेंगे। अंतर आया कितना, 28, और बर्थडे में यहाँ पे पहला वाला है कि 30% कमी, यानी कि 100 में से घटा के लिख देंगे 70 गुणा 100, तो 7 चौक 28, 0 से 0 करके, यानी कि 40% हमारा आंसर आ गया। इसे एक बार और बता दूं, जैसे यहाँ पे 30% की कमी हो रही है और यहाँ पे खर्च केवल 2% घटे, तो इनका अंतर ले लेते हैं। कितना आया, 28, यहाँ 30 में से 2 जाएगा 28 गुणा में 100, और बड़े में यहाँ पे 30% कमी हो रही है तो 100 में से घटा के लिख देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 0 से 0 कट जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।